हे मेरे 12th क्लास के बच्चों, कैसे हो सारे? होप आप सब कोई ठीक होंगे। ठीक है। आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मतलब कई लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाइए, है ना? और ये मेरा भी मज़ेदार टॉपिक है ना? मुझे बहुत मज़ा आता है इस टॉपिक में। और आप ये जानते हो नीट को भी बहुत मज़ा आता है इसमें क्वेश्चंस देने में। तो होप है ना कि जो मैं पढ़ाऊँगा वो आपको समझ में आएगा। बस आप इस वीडियो के थ्रू क्या रहिए, एंगेज रहिए, है ना? एक बार आप अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, देखिए आपको कितना मज़ा आता है, ठीक है? और आपको एक चीज़ करना है, क्या करना है? आपको एनसीईआरटी अपने सामने रख के बैठना है, ठीक है? तो चलो, इसी बहाने अपन स्टार्ट करते हैं द चैप्टर जो अपने आप में एक बहुत अच्छा चैप्टर है कॉल्ड मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है? इसमें क्या हुआ था पता है? एक बार मैंने एक बच्चे को बोला कि चलो इसके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो उस गधे ने क्या किया पता है? शॉर्ट फॉर्म में सबसे पहले तो चैप्टर का शॉर्ट फॉर्म डाला। क्या डाला? एमबीआई। और आज भी मेरे क्लास के बच्चे जब मुझे कहते हैं कि सर रिवाइज करवाओ, तो रिवाइज कराने में से यही बोलते हैं, सर एमबीआई रिवाइज कराओ ना, है ना? तो ये आपका एमबीआई है, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? तो आज जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लिक एसिड। बेटा याद रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड के बारे में तुमने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ के रखा था बायोमोलिक्यूल्स में। और आज उसी चीज को क्या करना है, थोड़ा सा एलाबोरेट करना है, ठीक है? तो न्यूक्लिक एसिड, ये जो टर्म है ना? ये टर्म किसने दिया था? ये टर्म दिया था अल्टमैन ने, ठीक है? याद रखिएगा साइंटिस्ट का नाम, जिसका नाम था अल्टमैन। द टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज गिवन बाय अल्टमैन, ठीक है? और नेक्स्ट जो रहेगा, यहाँ पे जो डिस्कवरी किया है ना, डिस्कवरी जिसके हाथ पे थी, है ना, जिसने डिस्कवर किया न्यूक्लिक एसिड को, डिस्कवरी किया था फ्रेडरिक, है ना, मेशर। क्या नाम है इसका? फ्रेडरिक मेशर, है ना? फ्रेडरिक मेशर नाम का साइंटिस्ट था। इसी ने क्या किया था? न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था। और इसने न्यूक्लिक एसिड तब नहीं दिया था, इसने न्यूक्लिक एसिड को क्या बोला था? न्यूक्लिन। क्या बोला था इसने? न्यूक्लिक एसिड को बोला था न्यूक्लिन। तो ये भी बात याद रखने लायक है कि न्यूक्लिन किसने बोला था? तो इसने बोला था, इसका नाम क्या है? फ्रेडरिक मेशर, ठीक है? नेक्स्ट बात आती है कि अब न्यूक्लिक एसिड, चलो ठीक है ना? तो न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास दो न्यूक्लिक एसिड हैं, एक का नाम है डीएनए और एक का नाम क्या है? आरएनए। यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं टोटली मोस्ट ऑफ थिंग जो किसकी बात करने वाले हैं, दोनों की, है ना? डीएनए और आरएनए दोनों की। बट उससे पहले कुछ साइंटिस्ट के नाम देख लो। एक आया था डबल स्ट्रैंडेड डबल स्टैंडर्ड मॉडल, है ना, जिसने बताया था कि डीएनए कैसा होता है, ठीक है? तो डबल स्टैंडर्ड मॉडल जिसने बताया था, उसका नाम था जेम्स वॉटसन। क्या नाम था? जेम्स वॉटसन, है ना? एंड फ्रांसिस फ्रांसिस क्रिक, है ना? याद रखिएगा, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया था? डबल स्टैंडर्ड मॉडल दिया था, किसका? डीएनए का, ठीक है? अब ये डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, हम सारा बात करेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे। तो डबल स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ डीएनए हेलिक्स, है ना, किसका? डीएनए हेलिक्स का जिसने स्ट्रक्चर दिया था वो कौन था आपके पास? वो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। नेक्स्ट बात आता है बेटा कि यहाँ पे कि डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी किसने किया था? तो स्टडी किसने किया था? डीएनए स्ट्रक्चर डीएनए स्ट्रक्चर, है ना, स्टडीड थ्रू, है ना, एक टेक्निक जिसका नाम है एक्स रे। क्या बोलेंगे इसको? एक्स रे क्रिस्टेलोग्राफी। क्रिस्टेलोग्राफी टेक्निक, ये टेक्निक होती है जिससे आप क्या कर सकते हो? डीएनए के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हो ना? तो डीएनए के स्ट्रक्चर को पहली बार स्टडी किया गया थ्रू एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, और जिसने किया था उसका नाम था मॉरिस मॉरिस विल्किन मॉरिस विल्किन। एंड उसका को उनके साथ जो काम कर रही थी एक औरत जिसका नाम था रोजालिंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है?
तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया था, पहली बार डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था थ्रू एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, ये वाला बात हो गया। अब बात यहाँ पे आती है कि इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। तो नोबेल प्राइज किसको किसको मिला था, नोबेल प्राइज यहाँ पे वॉटसन को मिला था, क्रिक को मिला था एंड विल्किन को मिला था ना। तो याद रखिएगा, विल्किन, वॉटसन एंड क्रिक, इन तीनों ने शेयर किया था नोबेल प्राइज। लेकिन यहाँ पे रोजालिंड फ्रैंकलिन को इसलिए नहीं दिया गया था बिकॉज उनके उस टाइम पे क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपके पास कौन सा, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है कि एक्चुअली में न्यूक्लिक एसिड है क्या, टाइप्स क्या है ना। तो न्यूक्लिक एसिड नथिंग बट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स है ये, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। तो ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इनका नाम क्या है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड है। अब ये न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप्स के हैं, तो न्यूक्लिक एसिड आपके पास देयर आर टू टाइप्स। ठीक है, सबसे पहला जो है उसको अपन कहेंगे डीएनए। क्या बोलेंगे, डीएनए। और दूसरा जो रहेगा उसको हम कहेंगे आरएनए। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा इसका नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। अब कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है, राइबोस क्या है, उसकी शुगर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है आपके पास, यहाँ पे आपके पास राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसमें कोई बात नहीं है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो पहली कौन सी है, डीऑक्सी राइबोस। इंटेंशनली मैंने यहाँ पे राइबोस लिखा हुआ है, जबकि होता क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ ध्यान सुनना, तो आपके पास डीएनए है। अब याद रखिएगा, जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है ना। आरएनए भी क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उससे पहले डीएनए जो है इट्स अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। किसका बना हुआ ये, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। याद रखिएगा इस चीज को, है ना। अब ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स किसके बने हुए हैं, तो ये लोग बने हुए हैं दो चीजों से, न्यूक्लियोटाइड्स। अगर मैं कहता हूं डीएनए किसका पॉलीमर है, तो डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाट, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है, तो बेटा ये बना हुआ है न्यूक्लियोसाइड से, है ना। और लास्ट में बना हुआ है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। और जो हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, वो फॉस्फेट कोई और नहीं, हमारे पास H3PO4 है, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोसाइड किससे बना हुआ है, तो न्यूक्लियोसाइड बना हुआ है दो चीजों से। एक को हम कहते हैं राइबोस सुगर। क्या बोलते हैं हम इसको, राइबोस सुगर, है ना, राइबोस सुगर। और दिस इज आल्सो कॉल्ड डीऑक्सी राइबोस सुगर, क्योंकि आर डीएनए के लिए हम क्या लिखेंगे, डीऑक्सी, चीज हमेशा याद रखना, है ना। डीऑक्सी राइबोस सुगर है, और डीऑक्सी क्या है यहाँ पे, डीऑक्सी आप ये भी कह सकते हो पेंटोस सुगर, डीऑक्सी पेंटोस सुगर भी कह सकते हो इसको, और डीऑक्सी राइबोस सुगर भी कह सकते हो, क्योंकि नाम में देखो क्या लिख रहा है, डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबोस सुगर ये रही, और उसके साथ जो रहेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, द नाइट्रोजिनस नाइट्रोजिनस बेसिस। क्या आने वाले हैं यहाँ पे, नाइट्रोजिनस बेसिस। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस जो आपके हैं, ये दो टाइप्स के हैं। अब तुम बोल रहे हो कि सर कर क्या रहे हैं, तो पहले मैं इसको इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लूं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि सब्जी कैसे बनती है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, नाइट्रोजनस बेसिस जो है ये दो टाइप के, एक को हम कहते हैं प्यूरिन्स, है ना, एक को बोलते हैं हम प्यूरिन्स, और दूसरे को हम बोलते हैं पायरीमिडिन्स। एक को बोलते हैं प्यूरिन्स और एक को बोलते हैं पायरीमिडिन्स, है ना। प्यूरिन में हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेस है वो भी कितने हैं, हमारे पास दो हैं। एक का नाम है एडेनिन, एक का नाम है एडेनिन, दूसरे का नाम है गुआनिन। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, एडेनिन, ए फॉर एडेनिन एंड जी फॉर व्हाट, गुआनिन। दिस आर द प्यूरिन्स, है ना। और ये डबल मेंबर रिंग है। ठीक है, कैसे रिंग है यहाँ पे, ये डबल मेंबर रिंग है, डबल मेंबर रिंग है ना। इसके बारे में मैं पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा अभी, एडेनिन कैसा दिखता है, गुआनिन कैसा दिखता है ना, सारा चीज। अब जो रहेगा दैट्स पायरिमिडिन्स। तो पायरिमिडिन्स में भी आपके कितने टाइप्स हैं, डीएनए केस में दो टाइप्स हैं, एक का नाम है साइटोसिन और एक का नाम है, बोलिए,
थायमिन। क्या है यहाँ पे? थायमिन है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक आपके पास कौन सा रहेगा? साइटोसिन रहेगा। एक के पास कौन सा रहेगा? आपके पास थायमिन रहेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर सी एंड दिस इज व्हाट योर टी, है ना। तो ये रहा तुम्हारे पास सबसे पहले कौन सा? स्केलेटन। तो आपके पास अगर आप देख पा रहे हो, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डिस्कवर किसने किया? फ्रेडरिक मेशर ने, है ना। टर्म किसने दिया? अल्टमैन ने। उसके बाद फिर जो डबल स्टैंडर्ड मॉडल आया डीएनए का, वो किसने दिया है? वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल बहुत फेमस मॉडल है उसका। उसके बाद मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, दोनों ने मिलकर क्या किया था? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे क्या किया था? डीएनए का स्टडी किया था, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप्स के हैं? तो दो टाइप्स के हैं। पहला कौन सा रहेगा? डीएनए। दूसरा कौन सा रहेगा? आरएनए। डीएनए किसका बना हुआ है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए किसका बना हुआ है? तो ये पॉलीमर ऑफ क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। और जब कभी हम डीएनए की बात करेंगे तो दिस इज व्हाट? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इट इज ओनली व्हाट? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। लेकिन हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? इट्स अ पॉलीमर ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर मतलब क्या होता है? छोटी छोटी चीजों को एक ही जैसी बहुत सारी चीजों का करना, आपस में करना, क्लब करने से क्या बनता है? एक पॉलीमर बनता है ना। तो ये पॉलीमर जो है आपके पास, तो डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ व्हाट? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोसाइड और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। इनऑर्गेनिक न्यूक्लियोसाइड किससे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपके राइबोस सुगर और पेंटोस सुगर, जो कितने मेंबर रिंग कंपाउंड है? ये 5 मेंबर रिंग क्या है? कंपाउंड है ना। तो ये सुगर जो है कितने में कार्बन की होने वाली है? 5 कार्बन की। उसके बाद आता है नाइट्रोजनस बेसिस। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के। एक का नाम क्या है? प्यूरिन्स और दूसरे का नाम क्या है? पाइरिमिडिन्स। प्यूरिन्स कौन से आपके पास? तो पहला है एडेनिन, दूसरा कौन सा है? गुआनिन। एडेनिन इज डिनोटेड बाय ए एंड गुआनिन इज डिनोटेड बाय जी। और ये कैसे रिंग है? डबल मेंबर रिंग है। तो 100% pyrimidines कैसे होंगे? pyrimidine कैसे होने वाले हैं? दे आर व्हाट? सिंगल मेंबर रिंग। कैसे होने वाले हैं? ये सिंगल मेंबर रिंग होने वाले हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट? द सिंगल मेंबर रिंग कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड प्यूरिन्स एंड दिस आर द pyrimidines, ठीक है। और pyrimidines आपके पास क्या है? एक साइटोसिन है, दूसरा कौन सा आपके पास? थायमिन है। तो दिस इज द बेसिक। स्टार्टिंग का भी यही पहला पार्ट है। इसके बाद आप ये इसको रफ करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि डीएनए में जितने भी आपके पास ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, फॉस्फेट है, शुगर कैसे होती है, नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं, है ना। एडेनिन कैसा दिखता है, गुआनिन कैसा दिखता है, साइटोसिन कैसा दिखता है, थायमिन कैसा दिखता है, सबके बारे में देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा क्या बोलते हैं डेटा दिया है एनसीईआरटी में, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला जो आपके पास है डेटा, उसमें है कि आपके पास फेज इंटू 174 क्या है? एक बैक्टीरियोफेज है। क्या है यहाँ पे? बैक्टीरियोफेज है ना। तो याद रखिएगा, उसके पास क्या है? उसके पास 4386 क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है उनके पास? न्यूक्लियोटाइड्स है ना। और इसके पास क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड क्या है? डीएनए है ना। उसके बाद दूसरा यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, वो है आपका लेमड़ा बैक्टीरियोफेज। क्या दिया गया है? लेमड़ा बैक्टीरियोफेज। इसका भी प्लीज याद रखिएगा बच्चों। लेमड़ा बैक्टीरियोफेज में होता है 48502 बेस पेयर्स। कितने डीएनए बेस पेयर्स हैं? तो यहाँ पे हम डीएनए की जो बात करते हैं, तो इसके पास लेमड़ा बैक्टीरियोफेज जो है वायरस, उसके पास कितना होता है? 48502 बेस पेयर्स, है ना। तो ये क्या है इसके पास? तो बेस पेयर तो सही है। यहाँ पे क्या रहेगा? आपके पास बेस पेयर है 48502। अगर कभी याद ना हो तो 48 माइनस 2 और 48 प्लस 2, 48 प्लस 2 इज व्हाट? योर 50। अरे हाँ ना। और 50 माइनस 2 इज व्हाट? योर 48, ठीक है। और नेक्स्ट पोर्शन जो आता है उसके बाद आता है इकोलाई का। तो इकोलाई बैक्टीरिया का समझिएगा, इसके पास होता है 4.6 इंटू 10⁻6 वाट बेस पेयर्स। और यही चीज हमारे डीएनए में, अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूं, तो ह्यूमन में हमारे पास ये होता है ना, कितना? 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर इन डिप्लॉयड सेल्स। कौन से सेल्स में? डिप्लॉयड सेल्स में। मतलब 2n सेल में हमारे पास कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻9। तो फटाफट रिवाइज मारो। फेज इनटू 174 में कितना है? तो उतना 48502 है ना। सॉरी, 4386 है। उसके बाद फिर आपके लेमड़ा बैक्टीरियोफेज में कितना है? तो 48502 है। उसके बाद इकोलाई में कितना है? तो कितना है? 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स है। और लास्ट में ह्यूमन में कितना है? 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स है, ठीक है।
तो इसको याद रखिए, है ना? साइंटिस्ट के नाम, ये नंबर, है ना? दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये रहा पहला स्केलेटन। अब इसको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको नेक्स्ट जो अभी मैं इसको रफ करके वापस करूँगा, तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है? पहले इतना कॉपी करिए आप लोग। चलिए, तो होप करते हैं कि आपने पहला वाला पार्ट लिख लिया होगा, है ना? अभी अपन स्टार्ट करते हैं डीएनए के बारे में, है ना? सबसे पहले तो याद रखो आप लोग, डीएनए फुल फॉर्म पता ही है आप लोग को? फुल फॉर्म क्या है आपके पास? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है ना? और एक साइड अपन लिख लेते हैं थोड़ा आरएनए भी। थोड़ा-सा डीएनए आरएनए में डिफरेंस देखते हैं क्या है ना? स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है? तो आप लोग याद रखिए, सबसे पहले #1 बात करते हैं अपन इस किसके बारे में? आपके शुगर के बारे में। दोनों में शुगर कैसी है? तो इसमें शुगर कैसी है? डीऑक्सी राइबोज शुगर है ना? और यही चीज़ आपके आरएनए में जो शुगर है दैट इज़ व्हाट योर राइबोज शुगर है ना? याद रखिएगा इसके पास कौन शुगर है? राइबोज शुगर है। अब ये डीऑक्सी और राइबोज में क्या डिफरेंस है? तो इसको देखते हैं। तो याद रखिएगा ये इनकी शुगर है। एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, है ना? ये शुगर है इनकी। सेम शुगर ये भी है जो कितने मेंबर्ड रिंग है? मतलब 5 कार्बन से बड़ी हुई है ना? याद रखिएगा, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, 3, 4 और यहाँ पे रहेगा CH2OH एंड दैट इज व्हाट योर फिफ्थ कार्बन। ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे भी इसके पास क्या होगा? CH2OH होगा। क्लियर है? अब मेरे बात ध्यान सुनना, ये भी कौन सा है? कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ऊपर 5। अब यहाँ पे इसके पास क्या है? इसके पास है OH, यहाँ पे क्या है? H, यहाँ पे इसके पास क्या है? H, यहाँ पे क्या है? उसके पास OH, है ना? तो दिस इज यहाँ पे देखना अभी कैसा है? यहाँ पे भी कैसा है? H, यहाँ पे भी क्या है? OH और यहाँ पे कैसा है? H। तो बात ये आती है कि अगर हम लोग इसके नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग में क्या रहेगा? 1, 2, 3, 4 और ये कौन सा कार्बन है? फिफ्थ कार्बन। तो सारे कार्बन सही से हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे रहेगा OH, यहाँ पे रहेगा H। क्या ये सेम है? हाँ, अभी तक सेम है। लेकिन जो ये सेकंड नंबर कार्बन है ना, यहाँ पे क्या है आपके पास? H से H ही आया। क्या मिसिंग है यहाँ पे? सेकंड नंबर कार्बन पे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिसिंग है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। ठीक है? यहाँ पे कैसा आपके पास H है, यहाँ पे क्या है? OH है, यहाँ पे क्या है? H है। तो बेटा इस पोजीशन को हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पोजीशन को हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेकंड प्राइम क्या है यहाँ पे कार्बन है, उसमें क्या मिसिंग है? एक ऑक्सीजन क्या है? मिसिंग है। एक ऑक्सीजन मिसिंग होने के कारण हमने इस डीएनए के शुगर को डीऑक्सी राइबोज शुगर कहा है। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट अब देखो, तो ये रहा पहला डिफरेंस किसके बारे में? यहाँ पे रहा आपके शुगर के बारे में कि दोनों में शुगर का डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट जो बात आती है दैट इज कॉल्ड व्हाट? #2 लेते हैं इसका, दैट इज व्हाट योर नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजिनस व्हाट? बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस में डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है ना? तो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस में याद रखिएगा सबसे पहले क्या रहेंगे आपके पास? प्यूरिन्स। क्या रहेंगे यहाँ पे? प्यूरिन्स रहेंगे। और दूसरे कौन से रहेंगे यहाँ पे? पाइरिमिडिन्स रहेंगे। पाइरिमिडिन्स किसके किसके? एक साइड आपका डीएनए और एक साइड आपका कौन सा? आरएनए। दोनों के नाइट्रोजनस बेस में क्या डिफरेंस है, अब वो देखने वाले हम लोग। ठीक है? प्यूरिन्स ऑफ डीएनए अगर कहा जाए तो कौन है यहाँ पे? यहाँ पे है एडेनिन। बोलना है जोर से, क्या बोलना है? एडेनिन, ए फॉर एडेनिन। ठीक है? दूसरा यहाँ पे क्या है? गुआनिन। गुआनिन भी कैसा है बेटा? गुआनिन इज ऑल्सो जी। सेम चीज प्रेजेंट हियर। एडेनिन इनके पास भी है, गुआनिन इनके पास भी है। एंड गुआनिन एडेनिन दोनों के पास प्रेजेंट है, तो इसमें भी मैं ए को क्या कहूंगा? एडेनिन और जी को क्या कहूंगा यहाँ पे? गुआनिन। डिफरेंस थोड़ा सा किस में आया है? पायरिमिडिन्स में आया है। याद रखिएगा इस चीज को कि पायरिमिडिन्स में आपके पास क्या है? तो पायरिमिडिन्स में आपके पास सबसे पहला जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम कहेंगे यहाँ पे दैट्स कॉल्ड साइटोसिन। साइटोसिन यहाँ पे है, यहाँ पे भी कौन है? साइटोसिन ही है। तो ये भी कॉमन हो गया, दोनों में क्या है? साइटोसिन है, डिनोटेड बाय सी एंड डिनोटेड बाय व्हाट? सी। आरएनए में भी क्या रहेगा? साइटोसिन रहेगा। लेकिन यही चीज हम किसके बारे में बात करें आपके पास? किसके बारे में? तो याद रखिएगा यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट को हम कहते हैं थाइमिन। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? डीएनए की। डीएनए के पास क्या होता है? थाइमिन होता है, रिप्रेजेंटेड बाय टी। जबकि यही चीज आरएनए के पास क्या होता है?
आरएनए के पास होता है यूरेसिल। क्या होता है यहाँ पे? यूरेसिल डिनोटेड बाय यू। तो याद रखिएगा यही डिफरेंस है किसमें? डीएनए और आरएनए के नाइट्रोजनस बेसिस में, है ना। तो डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस में क्या रहेंगे? AGCT, है ना। और ये चीज हम कह रहे हैं आरएनए के इसमें क्या बोलेंगे? तो इसमें बोलेंगे AGCU, है ना। तो हम कभी कभी निमोनिक से बना लेते हैं। अगर डीएनए जा रहा है ना ड्यूटी पे, तो उसकी बीवी क्या बोलेगी? उसको बोलेगी AG व्हाट? टेक केयर, है ना। क्या बोलेगा? एडेनिन गुआनिन क्या है? और टेक केयर। टेक केयर मतलब क्या हो गया? थायमिन और साइटोसिन हो गया। और यही चीज अगर मान लो आरएनए की जा रही है, तो आरएनए में क्या होगा? आरएनए में बोलेगा एजी, दोनों के एजी सेम, तो क्या लेंगे? सीयू। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? सीयू। तो सीयू का केस किस में आ जाता है आपके पास? आरएनए केस में। और टेक केयर का केस किस में आ जाता है आपके पास? डीएनए केस में। तो एजीटीसी इन केस ऑफ डीएनए, AGCU इन केस ऑफ व्हाट? आरएनए। और याद रखिएगा एक रूल है जो आगे हम बात करेंगे इस पे, तो याद रखिएगा एडेनिन एडेनिन इज ऑलवेज पेयर विथ व्हाट? थायमिन। क्या बात कर रहा हूं मैं? एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थायमिन विथ हाउ मेनी बॉन्ड्स? टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना। और यहीं पे बात करूं मैं, साइटोसिन पेयर विथ व्हाट? गुआनिन, हाउ मेनी बॉन्ड्स? दिस विल बी व्हाट योर? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कौन से बॉन्ड्स हैं ये? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर है यहाँ पे? तो याद रखिएगा एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थायमिन, है ना। एंड साइटोसिन ऑलवेज पेयर विथ व्हाट? गुआनिन। कितने कितने बॉन्ड्स? ये 2 बॉन्ड्स हैं और ये कौन सा है? 3 बॉन्ड्स। इसके बारे में आगे बात करेंगे अपने। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? नाइट्रोजनस बेसिस। अगर आपको लगता है सुटेबल कि मेरे को याद करना चाहिए तो याद करना, अदरवाइज रहने देना। बट ये मेंशन कहाँ पे है? बायोमोलिक्यूल्स में। तो बायोमोलिक्यूल्स में इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं तुम लोग एक ना एक दिन तुम लोगों को पढ़ना ही है नीट के लिए, है ना। तो याद रखिएगा आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है दैट इज व्हाट योर नाइट्रोजिनस बेसिस स्ट्रक्चर्स, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे प्यूरिन्स की। प्यूरिन जो दिखता है बेटा, ये कैसा होता है? डबल रिंग होता है। कैसा होता है ये? डबल रिंग कंपाउंड है। और इनके 1 3 5 7 पे क्या होता है? नाइट्रोजन, है ना। 1357 नंबर पे क्या होता है? इसके पास नाइट्रोजन होता है। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास एडेनिन ही है, तो एडेनिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एडेनिन जो है कैसा दिखता है? तो एडेनिन दिखता है कुछ ऐसा। सी, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, दिस इज व्हाट दिस, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन एंड दिस इज द प्यूरिन रिंग। कौन सी रिंग है ये? प्यूरिन रिंग है। कहाँ डबल बॉन्ड है, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी कोई लेने देने जरूरत नहीं है। बस याद रखिएगा अगर मैं इस अब ये एडेनिन हो गया, इसके साथ मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे गुआनिन में बना देता हूँ। गुआनिन देखेंगे, है ना। गुआनिन देखो तो गुआनिन कैसा दिख रहा है? दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन, like this, and this is what your nitrogen, this is what your nitrogen, this is like this। दोनों क्या है? सेम प्यूरिन रिंग्स हैं। और प्यूरिन रिंग्स में अब करना क्या है? एडेनिन गुआनिन से कैसे डिफरेंस में है? याद रखिएगा एडेनिन में यहाँ पे क्या लग जाता है? NH2 ग्रुप, बन गया एडेनिन। ठीक है। और यही चीज मैं क्या कर दूं यहाँ पे क्या लगा दूं? यहाँ पे NH2 लगा दूं और यहाँ क्या लगा दूं? डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बन गया? गुआनिन। सो सिंपल, है ना। तो याद रखिएगा नंबरिंग कैसे की हमने? नंबरिंग हमने की यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बात भी क्लियर होगी कि इसके पास 1379 पे क्या है? नाइट्रोजन है। हाँ है, पूछा गया नीट में। ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है आपके कौन से आती है? अब ये डबल रिंग थे, कौन थे ये? प्यूरिन्स थे। अब जो हम बात करने वाले कौन होंगे वो? दैट विल बी व्हाट? पाइरिमिडिन्स। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? पाइरिमिडिन्स हो जाएंगे। एंड पाइरिमिडिन्स आर व्हाट? सिंगल रिंग। कैसे रहने वाले हैं ये? सिंगल रिंग होने वाले हैं। और सिंगल रिंग के साथ साथ बच्चों एक चीज और याद रखिएगा कि इनके पास ओनली 1 और 3 पे क्या है? नाइट्रोजन है। क्या यहाँ पे? 1 और 3 पे नाइट्रोजन है। नाम क्या क्या है? तो नाम याद करते हैं। सबसे पहला जो अपने पास है दैट इज कॉल्ड व्हाट? साइटोसिन। पहला कौन सा है? साइटोसिन है। दूसरा हमारे पास कौन सा है? हमारे पास है थाइमिन, है ना। और उसके बाद जो थर्ड पोर्शन आ जाता है दैट इज व्हाट योर? यूरेसिल। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यूरेसिल आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं साइटोसिन की अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन रहा, उसके बाद ये पार्ट कौन सा है? नाइट्रोजन है।
ये वाला पार्ट कौन सा नाइट्रोजन में है ना। अब उसके बाद सेम रिंग, यहाँ पे भी क्या है नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन है, ये वाला पार्ट रहा आपके पास नाइट्रोजन के साथ। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे बात करता हूँ मैं नाइट्रोजन, यहाँ पे बात करता हूँ नाइट्रोजन, ये वाला पार्ट रहा, ठीक है, हाँ है ना। अब ध्यान सुनिएगा, तो अगर मैं कहता हूँ साइटोसिन, तीनों की रिंग क्या है सेम, इसके पास क्या रहेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये कौन सा रहा 6, ठीक है। तो इसके कहां पे नाइट्रोजन दिख रहा है आप लोग को 1 और 3 पे, 1 और 3 पे, 1 और 3 पे, क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अब साइटोसिन में क्या है, साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद व्हाट गुआनिन, तो देखो गुआनिन कैसा था, नीचे NH2 है तो साले को यहाँ पे क्या डाल दो NH2 ऊपर डाल दो, है ना, ऊपर क्या है डबल बॉन्ड O है तो क्या डाल दो यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड O डाल दो, जस्ट रिवर्स कर दो गुआनिन को, है ना, और सिंगल रिंग कर दो, क्या बन जाएगा यहाँ पे साइटोसिन बन जाएगा। उसके बाद थायमिन और यूरासिल, याद रखिएगा ये रहे और ये देखो ये रहे और ये रहा, है ना। तो क्या अभी दोनों स्ट्रक्चर क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, यूरासिल और थायमिन का दोनों का स्ट्रक्चर देखिए एकदम एग्जैक्टली सेम। लेकिन क्या होता है बेटा, आपके इस फिफ्थ पोजीशन दिख रहा है ये फिफ्थ पोजीशन जो है, अगर यहाँ पे क्या लगा दो आप CH3, क्या लगा दोगे CH3, तो बन गया ये थाइमिन, यही डिफरेंस है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरा स्ट्रक्चर किसका था, यूरासिल और थाइमिन का दोनों का सेम था, लेकिन जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे, कौन सा पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे क्या क्या ऐड कर दिया मैंने, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, क्या बन गया थाइमिन बन गया। तो मैं कह सकता हूँ इसका दूसरा नाम, दिस इज नथिंग बट 5 मिथाइल व्हाट यूरासिल, बिल्कुल कह सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट 5 मिथाइल यूरासिल, और इसी को हम क्या बोलते हैं थाइमिन। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये आपके पास एडेनिन एंड गुआनिन है जो कि डबल मेंबर रिंग है ना। लेकिन यहाँ पे बात करता हूँ आपके पायरिमिडिन्स के केस में, तो पायरिमिडिन्स के केस में कहीं ना कहीं क्या है, आपके पास सिंगल रिंग कंपाउंड है, और कहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपके 1 और 3 पे नाइट्रोजन है ना, साइटोसिन रहा, थाइमिन रहा और यूरासिल, ये तीनों क्या है आपके पास पायरिमिडिन्स है, और ये कौन है प्यूरिन्स है ना। अब इसको इसको दोनों क्या करते हैं, क्लब करते हैं, है ना, क्लब करते हैं। तो चलो थोड़ा सा बात करते हैं इसमें कैसे चलने वाला है ये, है ना, सब यहाँ ध्यान देना, है ना। अब थोड़ा सा इसको जो स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है ये पूरा जितना इंग्रेडिएंट्स हमने इकट्ठे किए हुए हैं, अब इसको क्या करते हैं थोड़ा यूज करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ डीएनए के केस में, किसी केस में, डीएनए केस में, तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा सुगर, क्या आ जाएगा सबसे पहले, क्या आ जाएगा मेरे पास सुगर, हाँ सुगर तो है, कौन सी शुगर है, हाँ सर ये वाली शुगर है जिसका नाम क्या है डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ठीक है। अब इस शुगर के साथ मैं किसको ऐड करूंगा, मैं ऐड करूंगा इन नाइट्रोजनस बेसिस को, है ना। तो मैं नाइट्रोजनस क्या करूंगा यहाँ पे, नाइट्रोजनस बेसिस को क्या करूंगा यहाँ पे ऐड करूंगा, और जैसे ही नाइट्रोजनस बेसिस को ऐड करूंगा, तो याद रखिएगा जब कभी भी शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाएगा तो देगा न्यूक्लियोसाइड, क्या देगा, न्यूक्लियोसाइड देगा। तो कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस से जुड़ने से क्या बन जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड, क्या बन जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड, इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुमसे कोई पूछे ये फॉर्मूला है, शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। और इसी न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं क्या ऐड कर दूं, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्या ऐड कर दूं मैं यहाँ पे, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा न्यूक्लियोटाइड, क्या मिल जाएगा मुझे न्यूक्लियोटाइड। और मुझे पता है कि डीएनए जो है मेरा दैट इज नथिंग बट डीऑक्सी, क्या है यहाँ पे डीऑक्सी पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन है, किसकी चेन है यहाँ पे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, हाँ ना बच्चों, है ना। और आरएनए किसका है, तो डीऑक्सी हटा दो बाकी से एवरीथिंग इज सेम। आरएनए किसमें क्या हो जाएगा, इट्स ओनली पॉलीमर ऑफ व्हाट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नॉट डीऑक्सी, वहां पे ऑलरेडी ऑक्सीजन क्या है प्रेजेंट है ना। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्रेजेंस होने की वजह से भी क्या है आरएनए अनस्टेबल होता है, यूरासिल के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है आरएनए अनस्टेबल होता है। ये चीजें किसको दी गई, आपके डीएनए को दी गई। तो डीएनए में सेकंड प्राइम पे ऑक्सीजन मिसिंग है, हाँ है। उसके बाद फिर यहाँ पे यूरासिल नहीं है, हाँ नहीं है। थाइमिन है, हाँ है। थाइमिन की वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन के मिसिंग की वजह से क्या होती है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। थोड़ा सा बात करते हैं पर यहाँ पे शुगर और व्हाट नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में, ठीक है। तो शुगर जो है हमारे पास, दैट शुगर इज नथिंग बट, सबसे पहले हमारे पास कौन सी है यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस शुगर, कौन शुगर है यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस शुगर, है ना। अब डीऑक्सी राइबोस के साथ हम किसको ऐड करेंगे, सबसे पहले हम ऐड करते हैं पहला प्यूरिन जिसका नाम है एडेनिन, है ना, क्या नाम है इसका
एडेनिन रहा। तो एडेनिन के बाद जब हम शुगर को ऐड करते हैं, शुगर के साथ हम एडेनिन को ऐड करते हैं, तो क्या नाम बनेगा? यहाँ बनेगा एडिनोसिन। क्या बनेगा यहाँ पे? एडिनोसिन। समझ में? अब एडेनिन और एडिनोसिन में डिफरेंस पता चल गया। एडिनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड। एडिनोसिन क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड है। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा? अगेन डीऑक्सी राइबोस, है ना? प्लस क्या ऐड करेंगे हम? यहाँ पे ऐड करेंगे गुआनिन। क्या ऐड करेंगे यहाँ पे? गुआनिन ऐड करेंगे। और बेटा अगेन गुआनिन का ऐड करने से क्या बन जाएगा? कहीं ना कहीं यहाँ बन जाएगा गुआनोसिन। अब आगे आप बना सकते हो, है ना? अगर आप बनाओ, साइटोसिन का एक बार बना के दिखाओ मुझे इसके साथ, है ना? और अगर नहीं बनता है तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास? डी ऑक्सी राइबोस, शुगर रही, प्लस क्या हो जाएगा? साइटोसिन आ जाएगा। अब बच्चों तुम लोग बोलोगे सर आपने एडेनिन का एडेनोसिन बना दिया, वेरी गुड। गुआनिन का गुआनोसिन बना दिया, वेरी गुड। लेकिन यह साइटोसिन है, ऑलरेडी ये सिन है, तो कहीं ना कहीं लोचा हो गया, है ना? तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको क्या करूंगा? बाउंड्री बनाऊंगा। ये जो हम लोग बात कर रहे थे, ये थी प्यूरिन की। किसकी बात चल रही थी यहाँ पे? ये पूरा यहाँ से लेके जो यहाँ तक बात चल रहा था, किसका चल रहा था? प्यूरिन का। प्यूरिन में हम लोग क्या करते हैं? एडेनिन को एडेनोसिन बोलते हैं, गुआनिन को हम लोग गुआनोसिन बोलते हैं। लेकिन यही चीज मैं बात करूं किसके केस में? आपके पायरेमिडियंस के केस में, तो थोड़ा नाम चेंज हो जाएंगे। या जो नाम चेंज होगा उसमें पहला नाम आ जाएगा, प्लीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड व्हाट? साइटिडिन। तो हम याद रखिएगा, पायरेमिडियंस में हम क्या लगा देते हैं? साइटिडिन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? साइटिडिन, है ना? और नेक्स्ट आएगा अगेन कौन सा शुगर? डीऑक्सी राइबोस शुगर, है ना? डीऑक्सी राइबोस शुगर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे आ जाएगा थायमिन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? थायमिन आ जाएगा। और थायमिन कहते हैं क्या बन जाएगा इसका? थाइमीडिन। क्या बन जाएगा इसका? थाइमीडिन बन जाएगा। ठीक है, शुगर सेम। ये किसके लिए है? पायरिमिडियंस के लिए है। ऊपर वाले किसके केस में है? प्यूरिन्स के केस में है। तो अब साइटिडिन का जो है, अब ध्यान सुनना, अब मैं क्या करूंगा? इन सब में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करूंगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करूंगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। चारों में मैंने क्या कर दिया है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर दिया है। तो चारों में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करने के बाद क्या बनेगा बच्चों? याद सुनना, एडेनोसिन से बनेगा एएमपी, कॉल्ड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दूसरा जो रहेगा कौन सा रहेगा आपके पास? दूसरा रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे जीएमपी, कॉल्ड व्हाट? गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। उसको क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा सीएमपी। क्या नाम रहेगा? साइटिडिन मोनोफॉस्फेट रहेगा। उसको क्या रहेगा आपके पास? टीएमपी। क्या बोलेंगे? थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट बोलेंगे। इनका दूसरा नाम भी है ना? शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे इसको? एएमपी, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। जीएमपी इज अ न्यूक्लियोटाइड। सीएमपी इज द न्यूक्लियोटाइड। एंड लास्ट में टीएमपी इज आल्सो न्यूक्लियोटाइड, लेकिन इनके नाम थोड़े अलग हैं। याद रखिएगा, एएमपी को हम कहते हैं एडिनाइलिक, ना क्या बोलते हैं बेटा इसको? एडिनाइलिक एसिड। दिस इज एडिनाइलिक एसिड। दूसरा क्या हो जाएगा? गुआनाइलिक, गुआनाइलिक व्हाट? एसिड। और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम कहेंगे साइटिडाइलिक एसिड। और लास्ट में आ जाएगा थाइमिडाइलिक एसिड। और याद रखिएगा, आप पढ़ रहे हो क्या? डीएनए। और आपने शुगर भी कौन सी लगा के रखी है? डीऑक्सी। तो कहीं ना कहीं आपको हर जगह पे क्या लगाना पड़ेगा? एडेनोसिन में सब जगह क्या लगा दीजिए? डीऑक्सी। सब जगह पे डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटिडिन एंड डीऑक्सी थाइमिडिन। यही आप क्या पढ़ रहे हो? न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे क्या लगाओगे आप लोग? यहाँ पे लगाओगे डीऑक्सी। यहाँ क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड एंड डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा, आपके पास क्या है? ये यही न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब बेटा जो हम लोग डीएनए में, जब डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हो, है ना, तो कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा देखते हो, है ना? तो डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हो कि आप देखते हो कि यहाँ पे कैसा है? यहाँ 5 प्राइम है, यहाँ पे क्या है? 3 प्राइम है, यहाँ पे क्या है आपके पास? 5 प्राइम है, यहाँ पे क्या है? 3 प्राइम है। ये क्या होता है थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बीट्स देखो इसके, है ना, तो अगर आप यहाँ देखते हो कि बेटा यहाँ पे क्या एडेनिन है, यहाँ पे क्या है? थाइमिन है, यहाँ पे साइटोसिन है ना? तो कहीं ना कहीं इसका रिवर्स क्या जाएगा? एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ व्हाट? थाइमिन। 100% यहाँ पे क्या आ जाएगा? थाइमिन आ जाएगा। यहाँ पे थाइमिन है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100% क्या आ जाएगा? एडेनिन आ जाएगा।
है ना? यहाँ पे साइटोसिन है तो 100% क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुआनिन आ जाएगा। तो बच्चों ये जो केस है ना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये एक क्या है, एडिनाइलिक एसिड। ये क्या है, थाइमिडाइलिक एसिड। ये क्या है आपके पास, साइटिडाइलिक एसिड। ये क्या है अगेन, थाइमिडाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, एंड दिस इज गुआनाइलिक एसिड। इन्हीं के पॉलीमर, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। याद रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और इसी का पॉलीमर कौन है, डीएनए है। अब ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, आगे वाले मतलब इसको आप रफ कर लेता हूं मैं पहले, है ना? आप लोग इसको कॉपी कर लो अच्छे से, है ना? और इसको याद रखना। तो याद रखिएगा, एक बार और एक बार रिवाइज कर देते हैं। आपके पास क्या रहेगा, शुगर रहेगा, शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जोड़ोगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोसाइड में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। याद रखिएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या है, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है दैट इज नथिंग बट योर, कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पे H3PO क्या है, 4 है। बी क्लियर विद द टर्म, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, है ना, सिंगल बॉन्ड OH, एंड दिस इज व्हाट, सिंगल बॉन्ड OH। ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है जो कहाँ जुड़ने वाला है, आपके शुगर में, है ना? तो जैसे क्या शुगर में जुड़ेगा तो सब मिला के, मतलब मैं कहता हूँ शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस से क्या बन गया, एडिनोसिन, एडिनोसिन से हमने क्या ऐड कर दिया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या ऐड करते हैं, क्या बन गया आपके पास, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये आपके शुगर का डिफरेंस रहा। अब कोई तुमसे बोले कि डीएनए का डिफरेंस, अगर मैं यहाँ ध्यान दो, सुनो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ किसके, आरएनए के बारे में। याद रखिएगा, आरएनए के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ व्हाट, यूरासिल, एंड साइटोसिन ऑलवेज पेयर विथ व्हाट, गुआनिन। तो ये भी हमेशा हमें याद रखना है ना? बेस पेयरिंग रूल है, जहां पे क्या होता है, एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इन केस ऑफ डीएनए, इन केस ऑफ आरएनए एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ व्हाट, यूरासिल, एंड साइटोसिन ऑलवेज पेयर विथ व्हाट, गुआनिन। है ना? ठीक है, तो इतना पार्ट पहले आज का फिनिश करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं अपन, नेक्स्ट करते हैं। जल्दी से इसको क्या कर लो, बढ़िया से इसको लिख के फिनिश करो। तुमसे पूछे न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हैं, तो एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, साइटोडाइलिक एसिड और थाइमिडाइलिक एसिड। सब में लगा देना डीऑक्सी। तुमसे पूछे न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से हैं, तो एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन और थाइमिडिन है। तुमसे पूछे कि नाइट्रोजनस बेस कौन से हैं, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। और आरएनए में कौन सा है, आरएनए में आपके पास यूरासिल है। आरएनए में कभी भी डीऑक्सीराइबोस नहीं होगा। ठीक है, चलो कॉपी करो इसको। वापस स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बढ़िया अच्छे से उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। आप कह सकते हो दिस इज नथिंग बट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, डीएनए, है ना? तो अब सबसे पहले तो ये देख लो कि डीएनए, ये रहा आपके पास डीएनए, है ना? ये कौन है आपके पास, डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए आपके पास, है ना? ये आपके पास डीएनए है। जो स्टार्ट कहां से हो रहा है, एक स्ट्रैंड स्टार्ट हो रहा है 5 प्राइम से। क्या होता है 5 प्राइम, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। 5 प्राइम है, ये खत्म कहां पे हुआ है, तो मैं कहता हूं चलो इतने ही लेते हैं इसको। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 3 प्राइम। दूसरा कहां से स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट होता है 5 प्राइम से और खत्म कहां पे होगा, 3 प्राइम पे। ये आपके पास एक डबल स्टैंडर्ड मॉडल किसका है, डीएनए का, जिसने किसने दिया था आपका वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा, जो डीएनए का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, दिस इज द बी टाइप डीएनए। कौन सा टाइप डीएनए है, बी टाइप डीएनए। हमारे पास कई सारे टाइप्स के हैं, बी टाइप है, जेड टाइप है, बहुत सारे टाइप है, लेकिन हमारे पास जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया है वो कौन सा है, बी टाइप डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा, आपका डीएनए का जो स्ट्रैंड होते हैं, एक कैसे हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स मॉडल है ये, है ना? एक स्ट्रैंड स्टार्ट होता है 5 प्राइम से, एक स्ट्रैंड कहां पे खत्म होता है, 3 प्राइम पे। तो 5 से स्टार्ट होगा, 3 पे खत्म, 5 से स्टार्ट होगा, 3 पे खत्म। नेक्स्ट बात आती है कि आपके पास जो बी टाइप डीएनए है, उसके एक पिच में, है ना, यहाँ पे एक पिच में और या फिर एक टर्न में, एक टर्न, अगर मैं कहता हूं यहां से लेके बच्चों यहां तक क्या कहलाएगा, उसका एक टर्न कहलाएगा। ठीक है, जो 8 ये बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 टर्न। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक 1 टर्न है।
इसके एक टर्न में कहा जाता है कि इस डीएनए में कितने होंगे, 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होंगे। कितने होंगे यहाँ पे, 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। इन केस ऑफ जेड टाइप ऑफ डीएनए जहां पे होंगे 12 होंगे। बी टाइप डीएनए में कितने हैं, 10 है ना बेस पेयर्स। तो चलो कर लेते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ठीक है, अब यहाँ पे समझो आपके पास एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है और गुआनिन है। 10 हो गए ये, है ना। अब इसी के सामने देखो कैसा रहेगा, तो एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन, दिस वन, थाइमिन ऑलवेज पेयर विथ एडेनिन, दिस वन, है ना। साइटोसिन ऑलवेज पेयर विथ व्हाट, गुआनिन, दिस वन, है ना। गुआनिन ऑलवेज पेयर विथ व्हाट, साइटोसिन, साइटोसिन पेयर विथ गुआनिन। ऐसे ही करते करते क्या हो जाएगा, हम लोग नीचे तक आ जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया आपके पास, थाइमिन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, एडेनिन हो गया, है ना। यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, गुआनिन हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, साइटोसिन हो गया। ठीक है, तो आपके पास ये 10 बेस पेयर्स क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है इन वन टर्न। तो वन टर्न में यहाँ पे 10 बेस पेयर होते हैं, याद रखिए इस चीज को। नेक्स्ट बात आती है कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, प्लीज याद रखिएगा। अब जो मैं डेटा देने वाला हूँ दैट इज एनसीईआरटी डेटा, आपको याद रखना है इस चीज को। अगर मैं कहता हूं डिस्टेंस, क्या कहूंगा मैं यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का डिस्टेंस ये यूनिवर्सल है बेटा, किसी भी डीएनए के अंदर डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स विल बी ऑलवेज सेम, है ना। कितना रहेगा यहाँ पे, 0.34 नैनोमीटर, है ना, और 3.4 एंगस्ट्रॉम, है ना। प्लीज याद रखिएगा, आपके पास जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 0.34 और 3.4 नैनो, 3.4 व्हाट, एंगस्ट्रॉम। तो बचाओ दो के बीच में कितना है, 0.34 है। तो बताओ एक पिच में कितना होगा, तो 1 टर्न। अगर मैं बात करता हूँ किसमें, 1 टर्न की बात करता हूँ, सीधे सीधे इंटू 10 कर दो, तो 0.34 नैनोमीटर इंटू व्हाट, 10। 10 के बेस पेयर के बीच में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 टन के अंदर में आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम। जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तो कोई तुमसे पूछे 1 टन में कितना है, तो इतना है ना। अब बात करते हैं अपने डायमीटर ऑफ डीएनए की। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक इनके क्या करूं, मैं किसकी बात करता हूं यहाँ पे, डायमीटर की। किसकी बात करते हैं यहाँ पे, डायमीटर की बात करते हैं। डायमीटर इज 20 एंगस्ट्रॉम एंड दैट इज 2 नैनोमीटर। ठीक है, अब ध्यान सुनते हैं। अब अगर मैं इस डीएनए का अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाऊं, अगर बच्चों, अगर मैं यहाँ तुमको कह दूं कि ये मेरे पास डीएनए जिसको मैंने हेलिकल से ऐसे खोल लिया है, ये कौन सा प्राइम है इसका, 5 प्राइम है, और 5 प्राइम के बाद ये कौन सा प्राइम है इसका, 3 प्राइम है। ठीक है, और इसी के जस्ट सामने अपने पास दूसरा स्ट्रैंड है जो कि जा रहा है कहां से, 5 प्राइम से कहां जा रहा है, 3 प्राइम पे। ठीक है, अब इसको बढ़िया से देखिएगा। अगर मैं यहां से दो न्यूक्लियोटाइड के लेता हूं, यहां देखो, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये रहा, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा। हमने कभी पढ़ा था चारगाफ रूल, है ना। क्या पढ़ा यहाँ पे, चारगाफ रूल, है ना। चारगाफ रूल ने क्या बोला था, चारगाफ रूल ने कहा था कि हमारे पास हमेशा प्यूरिन्स क्या होते हैं, इक्वल टू क्या होते हैं, पायरिमिडिन्स। याद रखिएगा, है ना। पायरिमिडिन से क्या होते हैं, प्यूरिन्स ऑलवेज इक्वल होते हैं, एंड प्यूरिन्स आर ऑलवेज पेयर्ड विथ व्हाट, पायरिमिडिन्स, एंड पायरिमिडिन्स ऑलवेज पेयर्ड विथ व्हाट, प्यूरिन्स। तो ये कैसा होता है, वाइस वर्सा होता है ना। प्यूरिन्स हमारे पास कौन से हैं, तो हमें पता है हमारे पास एडेनिन है, तो विच इज ऑलवेज पेयर विथ व्हाट, थाइमिन, विच इज अ पायरिमिडिन, है ना। और उसके बाद साइटोसिन है जो कि ऑलवेज पेयर विथ व्हाट, गुआनिन। तो इसी चीज को क्या किया इन्होंने, सॉरी दिस इज द गुआनिन एंड दिस इज व्हाट, द साइटोसिन। अब यहाँ पे क्या हो गया, साइटोसिन हो गया। तो एडेनिन गुआनिन्स आर द प्यूरिन्स एंड द साइटोसिन एंड थाइमिन्स आर द पायरिमिडिन्स। तो हम यहाँ कह सकते हैं A प्लस जी डिवाइड बाई व्हाट, C प्लस टी ऑलवेज इक्वल टू 1, है ना। और यही कौन सा रूल है, दिस रूल इज कॉल्ड द चारगाफ्स रूल, है ना। तो याद रखिएगा, इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है, जैसे बोल देगा कि एडेनिन कितना है, एडेनिन कितना है 30%,
एडेनिन कितना है 30% है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर एडेनिन 30% है तो पूछ लेगा कि बताओ थाइमिन कितना होगा, या फिर कितना होगा, गुआनिन कितना होगा, और कितना होगा, साइटोसिन कितना होगा, है ना। यहाँ पे साइटोसिन कितना होगा। तो बच्चों देखो, अगर चारगाप्स रूल को यहाँ पे लगाया जाए, एडेनिन कितना परसेंट है, 30% है, ठीक है। अब ये 30% एडेनिन है, तो एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ व्हाट, थाइमिन। अगर ये 30% है तो ये थाइमिन भी कितना होगा, 30% होगा। तो 30% कितना हो गया, 60% हो गया। बचा कितना, 40%। तो 40% में यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 20%, और ये कितना हो जाएगा, 20%। तो ऐसे करके हम जब इसको वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे तो एडेनिन कितना परसेंट है, 30%। गुआनिन कितना है अपने पास, 20%। तो 30 प्लस 20 डिवाइड बाई साइटोसिन कितना है हमारे पास, 20, और प्लस क्या हो जाएगा, थाइमिन हमारे पास 30। तो 50/50 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा नीट में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, याद रखिएगा, है ना, चारगाप्स रूल से। और ये इसका जो ये मतलब यहाँ पे कहा जाता है a प्लस जी ऑलवेज इक्वल टू सी प्लस टी। इन दोनों को आप याद रखिएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जब पीवाईक्यूज लगाएंगे आपको ये चीज मिलने वाली है, ठीक है। तो दिस इज द चारगाप्स रूल। अब बात करते हैं यहाँ पे डीएनए के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बच्चों। तो यहाँ पे कैसा है, डीएनए के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आपको ये याद रखना है कि एक स्ट्रैंड कैसा होता है, 5 से 3 जाता है। दूसरा स्ट्रैंड कहां से जाएगा, 5 से 3 जाएगा, है ना। तो 5 से 3 और 5 से 3 कैसे हैं, ये एंटी पैरेलल है। कैसे हैं ये, एंटी पैरेलल। अब ध्यान सुनना, ये जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लेता हूं एडेनिन, तो मुझे पता है सामने कौन पेयर करेगा, यहाँ पेयर करेगा थाइमिन, क्लियर है। और अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूं गुआनिन, तो मुझे पता है यहाँ कौन पेयर करेगा, साइटोसिन, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा आपको इजी तरीके से बताने वाला हूँ, ध्यान सुनिएगा। पहले इजी तरीका देख लेते हैं। आपके पास क्या रहेगा, सुगर रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, सुगर रहेगा। इस सुगर से कौन जुड़ जाएगा, नाइट्रोजनस बेस दैट इज एडेनिन, जुड़ गया, है ना। फिर यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपका फॉस्फेट जुड़ेगा। अगेन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट कौन सा प्राइम कहलाएगा, 5 प्राइम। तो दिस इज द फॉस्फेट, दिस इज द सुगर एंड दिस इज द नाइट्रोजनस बेस। तो जो आपको ये दिख रहा है, ये 5 प्राइम कौन सा दिख रहा है, फॉस्फेट। तो याद रखिएगा 5 प्राइम पे हमेशा कौन फ्री होता है, यहाँ पे फ्री होता है फॉस्फेट। और नीचे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या हो गया, दूसरी शुगर आ गई। दूसरी शुगर आते ही क्या हो गया, सेम चीज, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा गुआनिन। तो यहाँ गुआनिन है, वहां कौन सा आपके पास एडेनिन है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास OH, है ना। तो आप देख पाओगे अच्छे से, अगर थोड़ा अच्छे से देखोगे तो एडेनिन ये रहा, गुआनिन ये रहा, ये रही सुगर और ये रहा फॉस्फेट। तो हमेशा फॉस्फेट कहां पे फ्री है, ये 5 प्राइम है, और ये हमेशा कौन सा प्राइम है बेटा, 3 प्राइम है। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर देखा आप लोगों ने। अब जस्ट इसको उल्टा कर दो, है ना। अगर आप यहाँ पे क्या कर लो, इस सुगर को ऐसे ले लो, दिख रहा है, ये 2 सुगर बनाओ सामने सामने, है ना, सुगर बनाओ ऐसे करके, ठीक है। ये सुगर बन गई। अब ये सुगर से क्या हो जाएगा, एडेनिन से क्या जुड़ जाएगा, थाइमिन जुड़ जाएगा विद डबल बॉन्ड, है ना। और यहीं पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइटोसिन, जो क्या करेगा, यहाँ क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड विद गुआनिन। सी दिस, है ना, जी के साथ सी जुड़ा हुआ है। और ये इसका कौन सा प्राइम है, दिस इज द 5 प्राइम, जहां पे क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। दिस इज द 5 प्राइम, दिस इज द 5 प्राइम, है ना। और इन दोनों के बीच में कौन जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, जो इन दोनों को ज्वाइन कर लेगा ऐसे करके, है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, अगेन कौन फ्री है, OH फ्री है, तो कौन सा प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम। तो देखो, यहाँ OH फ्री तो 3 प्राइम, यहाँ 3 प्राइम, यहाँ OH फ्री तो 3 प्राइम। तो हमेशा याद रखिए 3 प्राइम पे कौन फ्री होता है, OH, एंड 5 प्राइम पे कौन फ्री होता है, फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे कौन फ्री होगा, यहाँ पे होगा OH। तो ऐसे करके क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। आपको क्या करना है, सिर्फ ये OH हटाना है, बीच में क्या रखना है, P रखना है, और एक और सुगर ऐड करके वापस किसको फ्री कर देना है, OH को फ्री कर देना है। आप लोग ट्राई करिए, एक यहाँ पे नीचे बना के देखिए, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। जैसे यहाँ पे OH है, इस OH को हटाओ, यहाँ क्या रख दो, P रख दो, और एक सुगर को अटैच करके कोई भी नाइट्रोजनस बेस आप लेके कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ट्राई करिए इसको। अब इसको और डिटेल में देखते हैं, है ना, जो आप ये A और T है और C और G है कैसे दिखते हैं, है ना बच्चों। तो चलो इनका एक और स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई किए जाती है ना, करते हैं ट्राई। देखो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, है ना, तो सबसे पहले अपने पास कौन सा प्राइम है, 5 प्राइम है। तो ये रहा बेटा उनका सुगर, दिख रहा है ये, दिस वन इज द सुगर। अब ये सुगर से क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट है CH2OH, फिफ्थ कार्बन। और यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, और सिंगल बॉन्ड OH, है ना। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है आपका, यहाँ से OH से ये H क्या हो जाएगा,
निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन वाला है, यहाँ जो बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, इसको अगर आप पानी को निकाल दो तो यहाँ जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट विल बी योर फॉस्फो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। जब कभी भी सुगर के साथ एक फॉस्फेट जुड़ेगा सबसे ऊपर तो कौन सा होगा, वहां पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होगा। लेकिन यही चीज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ध्यान सुनना, मेरे को पता है कि यहाँ पे कौन आने वाला है, एडेनिन आने वाला है, हाँ आ गया। मुझे पता है कि यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट है 5 पे, तो हाँ 5 पे फॉस्फेट है, क्योंकि मैं जानता हूँ दिस इज द कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज द कार्बन नंबर 3, दिस इज द 4 एंड दिस इज व्हाट योर 5। यहाँ पे क्या है, मेरे पास H है, यहाँ पे मेरे पास H है और क्या है, फ्री OH है। यहाँ पे क्या है, मेरे पास H है, यहाँ पे क्या है H है, यहाँ पे क्या है H है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक चीज और, आपका जो शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस एडेनिन जुड़ा हुआ है, ये भी कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो बच्चों ये वाले बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। छोटी छोटी चीजें हैं, इनको याद रखिए, है ना। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होता है, आपके शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में, ठीक है, कीप इन माइंड, है ना। अब ये एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड है बच्चों। अगर मैं दिखाना चाहूँ ना तुमको, तो देखो ये रहा शुगर, क्लियर, कौन सा शुगर है ये, डीऑक्सीराइबोस शुगर है। ये कौन है, नाइट्रोजनस बेस है। तो जैसे डीऑक्सीराइबोस के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ा तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। अब जो ये न्यूक्लियोसाइड बना हुआ है, इसमें क्या लग गया, 5 नंबर पे फॉस्फेट, और जैसे ही फॉस्फेट लग गया इसका नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। अब ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड नीचे नीचे से क्या होते जाएंगे, जुड़ती चली जाएंगी और फाइनली क्या हो जाएगा, आपका डीएनए रेडी हो जाएगा। तो सी दिस, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो अच्छे से, तो देखो आप दूसरा शुगर लगाते हैं, दूसरा शुगर सेम टू सेम आपको करना है, आपको एक नीचे ऐड करना है, मैं 2 बना देता हूँ, तीसरा मैंने आपको बोला ही है ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन इस जगह से मुझे क्या ऐड होने वाला है, गुआनिन। सी दिस इज द गुआनिन, ऐड हो गया। कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे देखो खतरनाक चीज है, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यहाँ आपकी तरह ये H, ये H, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यहाँ पे क्या है OH है, और यहाँ पे क्या है आपके पास H, और यहाँ पे क्या है CH2OH, अगेन क्या हो जाएगा फॉस्फेट। तो देखो P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, कौन सा एसिड है ये, फॉस्फोरिक एसिड है। तो अब ध्यान सुनना, इसके बीच में क्या होने वाला है, सीधे से बच्चों ये OH और ये H क्या होने वाले हैं, यहाँ से निकलने वाले हैं। तो एक क्या लगेगा आपके पास, ये वाला पार्ट लगेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट लगा, यहां से एक पानी निकल गया। अब यहाँ पे से एक पार्ट लगा, क्या हो गया, यहां से एक पानी निकल गया। अब ये फॉस्फेट इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और ये फॉस्फेट इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे बना फॉस्फोएस्टर और यहाँ पे भी क्या बना फॉस्फोएस्टर। तो इन दोनों को मिला के यहाँ जो बॉन्ड बना है, इसी को मैं कहता हूं बैकबोन। ये बैकबोन जो है किसका बना हुआ है, फॉस्फो डाई एस्टर। क्या है यहाँ पे, डाई एस्टर, ऊपर की तरफ एक एस्टर, नीचे की तरफ एक एस्टर। तो देखो एक सुगर, ये सुगर, है ना, दूसरी सुगर, ये सुगर, इन दोनों के बीच में मुझे कौन सा बॉन्ड मिलने वाला है, इन दोनों के बीच में मिलने वाला है मुझे फॉस्फेट बॉन्ड। यहाँ पे क्या मिलने वाला है मुझे, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट। अब ये कौन है बेटा, हमारी सुगर है, यहाँ पे क्या है, सुगर है, यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, सुगर है ना, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, सुगर है। तो याद रखिएगा, टेक्स्ट बुक बोल के रखी है कि सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट से क्या बना हुआ है, आपका डीएनए बना हुआ है, बैकबोन। तो यही इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। और इसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से आपका डीएनए कैसा है, डीएनए इज एसिडिक, कैसा है ये, एसिडिक है, और बेटा कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए कि दिस इज द एसिडिक ऑल्सो एंड दिस इज व्हाट योर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो आपने हमने क्या किया, इसका एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाया, एडेनिन, सीधे एडेनिन, सुगर, सीधे सुगर, है ना। दिस इज व्हाट योर 5 प्राइम, तो दिस इज व्हाट योर 5 प्राइम, क्योंकि हम जानते हैं कि कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, और ये 5 नंबर कार्बन, और इसी 5 नंबर पे कार्बन कौन जुड़ा हुआ है, आपका फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमेशा देखो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 3 नंबर पे हमेशा कौन फ्री है हमारे पास, OH फ्री है। तो OH फ्री होने की वजह से हमेशा नीचे क्या है, 3 प्राइम पे आपका OH फ्री रहेगा। आप लोग ऐड करते जाओ नीचे की तरफ से। तो ये कौन सा स्ट्रैंड रहा, आपका ये पर्टिकुलर स्ट्रैंड है। अब हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है। क्या बनाना है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये जो आप लोग देख पा रहे हो ना, ये एक ब्रिलियंट चीज है। आपके पास ये नाइट्रोजनस बेस रहा, आपके पास क्या रहा, ये सुगर रहा, आपके पास नाइट्रोजनस बेस रहा, सुगर रहा, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, दोनों न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन कौन कर रहा है, आपका फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे जब आप आओगे तो ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या होने वाला है, सी दिस, इसको अपोजिट करते हैं अपन, तो सी दिस, ये रहा आपके पास सुगर, ये आपकी कौन है, सुगर है, 5 कार्बन की, ठीक। अगेन एक और सुगर बनाते हैं यहाँ पे, सी दिस, ये भी क्या है आपके पास एक सुगर है, क्लियर है। अब ध्यान सुनना, हमें जानता पता है कि उल्टा कर दिया हमने, जी का क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सी, और जी और सी क्या करेंगे आपस में, यहाँ पे करेंगे कनेक्ट, बराबर है, कनेक्ट कर लिया। अब ये जो पोर्शन है, दिस इज द CH2OH, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, क्या हो जाएगा यहाँ से अगेन OH और क्या निकलेंगे, H निकलेंगे, और क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा अगेन कौन सा होगा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। मैंने कहा था जो टर्मिनल बनेगा ना वो कौन सा होगा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो ये अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास H है, यहाँ पे आपके पास H है, यहाँ पे क्या आपके पास क्या है OH है, यहाँ पे क्या है OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। एक बार आप बना के देखिए, मजा आएगी। अब यहाँ पे कैसा है आपके पास, थोड़ा सा गेम जैसा है ये, यहाँ पे आपको क्या करना है, CH2OH लगाना है ना। फिर क्या करना है आपको, यहाँ P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH, क्या करना है आपको, HOH करके पानी निकाल देना है, यहाँ से HOH करके क्या करना है, पानी निकाल देना है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना अगेन, तो आप लोग ये बॉन्ड देख पा रहे हो कौन सा बॉन्ड है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है। अब यहां से भी कौन अटैच होगा, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज व्हाट द थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड पे अगेन कौन फ्री है बेटा, OH फ्री है, यहाँ पे क्या है OH फ्री है, तो कौन सा प्राइम है ये हो गया आपके पास 3 प्राइम, देखो 3 कार्बन का था, ये कौन सा 4 का है, और ये कौन सा हो गया 5 का, तो 3 to 5 3 to 5 3 to 5 क्या हो रहा है आपके पास, ये चीज बन रही है ना। अब यहाँ से ध्यान सुनना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन एडेनिन था तो यहाँ क्या बन जाएगा, थायमिन, और कितने बॉन्ड बन जाएंगे यहाँ पे, डबल बॉन्ड। हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको एक गेम जैसा लगेगा, और क्या करना है आपको, हल्का सा अटेंशन देके इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या आपके पास एडेनिन टू थायमिन है, यहाँ पे क्या साइटोसिन टू गुआनिन है। तो ये देखो आपके पास ये स्ट्रक्चर था, इजी वाला ये है। और थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हो तो याद रखो 3 प्राइम पे हमेशा कौन फ्री है, OH, ये OH फ्री है। 5 प्राइम पे कौन फ्री है, तो आपके पास ये कौन सा प्राइम हो गया आपके पास 5 प्राइम, ये कौन सा प्राइम 3 प्राइम, ये कौन सा प्राइम हो गया आपके पास 3 प्राइम, ये कौन सा प्राइम हो गया आपके पास 5 प्राइम। और यही ऐसे करके हमारा डीएनए क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ऐसा दिखता है, जिसकी वजह से चैप्टर का नाम भी क्या पड़ा है, एमबीआई। क्या पढ़ा है हमारे पास, एमबीआई। व्हाट इज एमबीआई, तो आपको पता ही है, दैट्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। तो ये बात रह गई। अगर इसको थोड़ा सा इजी तरीके से देखा जाए, सपोज करिए कि एक ट्रेन है, सपोज करिए क्या है यहाँ पे, एक ट्रेन है, ये ट्रेन का क्या है, डब्बा है, मेन इंजन, उससे क्या जुड़ी हुई है, एक डब्बा, उससे क्या जुड़ा है, दूसरा डब्बा, उससे क्या जुड़ा हुआ है, तीसरा डब्बा, उससे कौन जुड़ा हुआ है, चौथा डब्बा, है ना। ऐसे करके डब्बे जुड़ते चले जा रहे हैं और लास्ट में डब्बा खत्म हो गया। तो मैं कहता हूं कि ये कौन सा प्राइम है, दिस इज द 5 प्राइम, और मैं इसको एंड वाले को क्या देता हूं, दिस इज द 3 प्राइम। 3 प्राइम पे क्या फ्री रहेगा हमेशा, OH, और इंजन में क्या लगा है, PO4 3 माइनस। ये हमारा पहला स्ट्रैंड हो गया। और जो बीच में दिख रहा है ये कुछ और नहीं, हमारे पास क्या है, सुगर है। डब्बे के डब्बों का नाम क्या बोल दिया हमने, सुगर बोल दिया। अब एक ट्रेन कैसे जा रही है, डायरेक्शन क्या उसका ये है, और इन दोनों के बीच में, हर ट्रेन के बीच में, कैन यू सी, इन दोनों के बीच में कौन सा ग्रुप है, तो यहाँ है फॉस्फेट, 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 फॉस्फेट एंड फॉस्फेट। तो जो जुड़े हुए हैं डिब्बे किससे जुड़े हुए हैं, फॉस्फेट से जुड़े हुए हैं। अब एक ट्रेन को वापस लेके आते हैं, तो मान लीजिए यही ट्रेन क्या आ रही है, वापस आ रही है, तो ये देखो, ये इस डायरेक्शन में, ये रहा उसका इंजन, ये रहा उसका पहला डब्बा, फिर रहा इसका ये दूसरा डब्बा, फिर रहा कौन सा आपके पास तीसरा डब्बा, फिर कौन सा रहा चौथा डब्बा, और ये कौन सा रहा पांचवा डब्बा। आपको पता है लास्ट में क्या होने वाला है, लास्ट में हमेशा कौन फ्री होने वाला है, OH, कौन सा प्राइम 3 प्राइम। यहाँ कौन सा प्राइम है आपके पास 5 प्राइम है, तो 5 प्राइम हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया 3 प्राइम हो गया। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, इससे अच्छा मैं नहीं समझा सकता। बीच में क्या है आपके पास, फॉस्फेट है, बीच में क्या है आपके पास, फॉस्फेट है। पता है ना ट्रेन कैसे कनेक्टेड होती है, तो मैं कह रहा हूं कि ट्रेन यहाँ पे कैसे कनेक्टेड है, बाय मींस ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ध्यान सुनना, ये हो गया OH, ये हो गया H। अब मान लो इस डब्बे का नाम, इस डब्बे का नाम एड, अब यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। डब्बा शुगर है ना, इस शुगर से कौन जुड़ा हुआ है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, है ना, जुड़े हुए हैं ये लोग। समझो इस बात को। अब ये क्या करेगा, एक दूसरे से बॉन्ड बनाएगा, तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा, T विद डबल बॉन्ड।
टी का उल्टा क्या हो जाएगा ए विथ डबल बॉन्ड, सी का उल्टा क्या हो जाएगा जी विथ ट्रिपल बॉन्ड, है ना। जी का उल्टा क्या हो जाएगा सी, फिर कितने बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का उल्टा टी कितना बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी का उल्टा ए विथ डबल बॉन्ड। ये रहा आपका इजीएस्ट वे कि डीएनए कैसे अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और हर एक डब्बे को हमने कहा हुआ है विथ फॉस्फेट, क्या बोला है हमने, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है बच्चा। तो दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर कंप्लीट डीएनए हेलिक्स मॉडल गिवन बाय व्हाट वाटसन एंड क्रिक इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म। डीएनए का डायमीटर कितना होता है, तो 20 एंगस्ट्रॉम 2 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एक टन में कितना है, तो एक टन में 10 है, 10 बेस पेयर है, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.34 है ना। तो क्या क्या हो गया यहाँ पे 0.34 नैनोमीटर है, तो दिस 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर 10 के बीच का देखते हैं तो ये एक पिच कहलाती है, यहां से लेके यहां तक क्या है, एक टर्न है। एक टन जो हेलिक्स का एक टन होता है, ऐसे करके जो आता है दैट इज व्हाट यू 1 टन। अब नेक्स्ट बात आती है आपके पास एक पिच में 10 पेयर्स हैं, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ये हो गया, एक टन का आपके पास 3.4 क्या होता है, नैनोमीटर आता है। इसमें कई क्वेश्चंस भी आते हैं, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ डीएनए, वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा आपके पास आ गया, डायमीटर जो कितना है 20 एंगस्ट्रॉम का है। और लास्ट में क्या आता है आपके पास, चारगफ्स रूल जो कहता है कि प्यूरिन्स आर ऑलवेज इक्वल टू पिरिमिडिन्स, है ना। और प्यूरिन्स डिवाइड बाय पिरिमिडिन्स, अगर मैं कहता हूं यहाँ पे प्यूरिन्स डिवाइड बाय पिरिमिडिन्स इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट 1, है ना। याद रखिएगा इस चीज को। अगर मैं कहता हूं डीएनए का स्ट्रक्चर देखना है, तो आप लोग ये डीएनए का स्ट्रक्चर देखिए, ये पूरा डेटा याद रखिए। डेटा याद रखने के बाद अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप टेक्स्ट बुक के भी डायग्राम देख सकते हैं। अगर ये सबसे पहले स्टार्ट यहां से करिए, इसको देखिए कैसा बना है, फिर इसको थोड़ा सा हल्का कॉम्प्लिकेट यहां करिए, और उसके बाद अगर आपको प्रो बनना है ना, तो आप लोग ये वाला देखिए। तो डीएनए के बीच में, और ये याद रखिएगा, जी और सी के बीच में जो बॉन्ड दिख रहे हैं ना, कौन से बॉन्ड है बेटा, दिस इज नथिंग बट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फाइनली है ना, अब क्या हो रहा है, वी आर एंटरिंग इनटू व्हाट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब आएगा मजा थोड़ा सा, ठीक है। तो अब चैप्टर की स्टार्टिंग हो चुकी है, इसके बाद आएगा आपका पैकेजिंग, पैकेजिंग के बाद आएगा आपका सेंट्रल डॉग्मा, आरएनए वर्ल्ड, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, है ना। और बहुत कुछ चीजें हैं इसमें, सब वेरी ऑथेंटिक चैप्टर, ठीक है। तो होप करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार बढ़िया से बैठ के इस बोर्ड को एनालिसिस करिए, है ना। और एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं। और एक बार अगर आपने इसको सीख लिया ना, तो आप, मैं 100% कह सकता हूँ, आपके बेसिक्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे एक्चुअली व्हाट इज डीएनए, ठीक है। क्लियर है, चलिए कॉपी करिए इसको।